प्रश्न संख्या 1, बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखकर खाली स्थानों में भरें। तो बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखकर खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, तो क्रम है 6579, 6579। तो बढ़ते क्रम में यानी इसके बाद क्या होगा, तो 6579 के बाद होगा 6580। ठीक है, देखिए एक जोड़ेंगे तो 79 क्या बन जाएगा, 80। 79 के बाद 80 होता है, तो 6579 क्या हो गया, 6580। उसके बाद इसमें एक जोड़ेंगे तो 6581 हो जाएगा, 6581। 80 में एक जोड़ दिया तो 81। ठीक है, तो 6579, फिर 6580, 6581, फिर 6582। बढ़ते क्रम में लिख देना है, सब में भर देना है। फिर 6583, फिर 6584, फिर 6585। ठीक है, तो इस तरह इसको हम देखिए बढ़ता जा रहा है। 6579 के बाद 80, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584 और 6585। बस इस तरह भर देना है। अब यहाँ पे खम है 6898, तो लिखेंगे 6899, 6899। ठीक है, अब 6899 के बाद क्या आ जाएगा, 6900। देखिए 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 8 क्या बन जाएगा, 9। तो 6898 में एक जोड़े तो क्या आ गया, 6899। यानी इसके बाद आता है 6898 के बाद 6899, और 6899 के बाद आता है 6900, फिर 6901, फिर 6902, फिर 6903, फिर 6904। इस तरह हम इसको भर देंगे। अब यहाँ पे 3000, तो 3000 के बाद 3000 के बाद आता है 3001, फिर 3002, फिर 3003, फिर 3004, फिर 3005, फिर 3006। 1999, 1999 के बाद आता है 2000। देखिए इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2000 आएगा। यानी 1999 के बाद आता है 2000, तो यहाँ पे 2000 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2001, एक एक बढ़ता जाएगा, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, फिर 2005। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे। प्रश्न दूसरा, बढ़ते क्रम में लिखें का 3875 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखें। तो प्रश्न दूसरा का बढ़ते क्रम में लिखना है 3875 से प्रारंभ करके, यानी 3875 पहले लिख देंगे। तो 3875 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में, तो 3875 के बाद 3876 होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखना है। तो 3875, 3876, फिर 3877, फिर 3878, फिर 3879। ठीक है, तो ये हो गया देखिए 5 संख्या।
बढ़ते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखना है। तो ये 5 संख्या हो गया 3875 से प्रारंभ करके, तो ये पहले लिख देना है। उसके बाद 3876, 3877, 3878, 3879, ये हो गया क। अब ख में कह रहा है कि 1090 से प्रारंभ करके, तो पहले हम 1090 लिख देंगे। 1090 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 11 लगातार संख्याओं को लिखना है। तो 11 संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो एक संख्या तो हो गया 1090, दूसरा संख्या हो जाएगा 1090 के बाद 1091, फिर 1092, फिर 1093, फिर 1094, फिर 1095, फिर 1096, फिर 1097, फिर 1098, फिर 1099। तो कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अंतिम में 1099 के बाद, तो 1099 के बाद क्या होता है? 1100, यानी 1100। 1100, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो वही हो गया 1100, ठीक है। तो ये हो गया 11 संख्या। 1090 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 11 संख्या इस तरह से लिख लेना है। ग 4698 से प्रारंभ करके, तो पहले हम लिख देते हैं 4698। प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 6 लगातार संख्याओं को लिखना है। तो 4698, 4699, ठीक है। 4698, 4699, 4700, 4700, 4701, 4702, 4703। तो 6 संख्या पूछ रहा था, तो 6 संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6। 4698, 4699, 4700। 4699 के बाद क्या होगा? 699 बन जाएगा 700, ठीक है, एक जोड़ने पे या इसके बाद। तो 4699 के बाद 4700, फिर 4701, 4702, 4703। प्रश्न संख्या 3, घटते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखें। प्रश्न 3 का घटते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखना है। तो क में है 6990 से प्रारंभ करके, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 6990 घटते क्रम में। तो 6990 के पहले, यानी घटते क्रम में, यानी पीछे वाला संख्या। तो 6990 के पहले क्या होता है? 6989। देखिए 90 के पहले 89 आता है, ठीक है। तो एक घटा देंगे, यानी 6990 में एक घटाएंगे तो आ जाएगा 6989। या इस तरह से भी 6990 के पहले क्या आता है? 6989। फिर 6989 के पहले 6988। 89 के पहले 88, फिर 88 के पहले 87, तो 6987 लिख लेंगे। फिर 87 के पहले 86, 6986। तो ये हो गया 5 संख्या लिखना है घटते क्रम में।
तो 6,990, 6,989, 6,988, 6,987, 6,986। ख 4,300 से प्रारंभ करके, तो पहले लिखेंगे हम 4,300। तो 300 के पहले 299 आता है, तो हम लिखेंगे 4,299 घटते क्रम में, यानी इसके 4,300 से पहले वाली संख्या, फिर 4,299 से पहले 4,298, फिर 4,297, फिर 4,296। तो ये हो गया इसका उत्तर। 4,300, 4,299, 4,298, 4,297, 4,296 घटते क्रम में। ग 4,000 से प्रारंभ करके, तो 4,000 के पहले क्या आता है, तो 4,000 में एक घटाएंगे तो आ जाएगा 3,999, यानी 4,000 के पहले आता है 3,999, 3,999 के पहले 3,998, फिर 3,997, फिर 3,996। तो ये हो गया 5 संख्या, 4,000, 3,999, 3,998, 3,997, 3,996। घ में है 6,789। तो 6,789, या 89 के पहले 88 आता है, तो लिख लेंगे 6,788, 6,787, 6,786 और 6,785। तो ये हो गया 5 संख्या, 6,789, 6,788, 6,787, 6,786, 6,785 घटते क्रम में। प्रश्न 4, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखें। तो अनुवर्ती मतलब होता है बाद वाला संख्या, यानी ठीक बाद वाली संख्या, और पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले वाली संख्या। तो प्रश्न 4 क, तो क में है 3,610। तो 3,610 का अनुवर्ती संख्या यानी ठीक बाद, तो देखिए एक जोड़ेंगे, यानी 3,610 के बाद ठीक बाद क्या संख्या आता है, 3,600। देखिए 10 के बाद 11 आता है, तो 11, 3,611 ये हो गया अनुवर्ती संख्या, यानी ठीक बाद वाली संख्या, या एक जोड़ देंगे। अनुवर्ती मतलब एक जोड़ देना, तो 3,610 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3,611। अब कह रहा है कॉमा देंगे, अब कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या को लिखें, यानी अनुवर्ती भी लिखना है, यानी ठीक बाद वाली संख्या भी लिखना है, और ठीक पहले वाली भी। तो 3,610 के पहले क्या आ जाएगा, तो 10 के पहले 9 आता है, यानी 3,609, 3,609। तो देखिए दोनों संख्या हो गया, ठीक है, ये हो गया अनुवर्ती और ये हो गया पूर्ववर्ती। तो आप चाहें तो इसके ऊपर लिख भी सकते हैं यहाँ पे, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तीन 3,611 कॉमा 3,609। तो 3,611 क्या है, अनुवर्ती संख्या, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप अनुवर्ती। अनुवर्ती हो गया, अनुवर्ती के सामने अनुवर्ती संख्या लिखेंगे, और ये हो गया पूर्ववर्ती।
अनुवर्ती, पूर्ववर्ती। ठीक है, तो अनुवर्ती के सामने यानी ठीक बाद वाली संख्या और पूर्ववर्ती के सामने ठीक पहले वाली संख्या लिख लेंगे। अब ख, तो ख में है 4569। तो 4569 का अनुवर्ती संख्या यानी ठीक बाद वाली संख्या, तो 69 के बाद क्या आता है 70, तो हो जाएगा 4570। और 69 के पहले क्या आता है, 69 के पहले 78, नहीं 69 के पहले 68। ठीक है, 69 के पहले 68, तो लिखेंगे 4568। तो अनुवर्ती मतलब ठीक बाद वाली संख्या और पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली संख्या। ग 7000, तो 7000 के बाद आता है 7001। तो यहाँ पे लिख देंगे अनुवर्ती में। पूर्ववर्ती में हो जाएगा 7000 के पहले आता है 6999। 6999, एक घटाएंगे तो पता चल जाएगा पूर्ववर्ती कौन है। तो 7000 में एक घटाएंगे तो 6999 आएगा, और 7000 में एक जोड़ देंगे तो 7001। घ 9899, तो 9899 का अनुवर्ती यानी एक ठीक बाद वाली संख्या, तो 899 के बाद 900 आता है, तो लिखेंगे 9900, कॉमा 899 के पहले 898, तो 9898। तो इस तरह हम प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5 का 999 के ठीक बाद की संख्या, तो ठीक बाद की संख्या को अनुवर्ती कहते हैं। तो अनुवर्ती भी देखिए लिखा हुआ है। तो 999 के ठीक बाद की संख्या यानी 999 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो हम यहाँ पे 1000 भरेंगे। तो और ऐसे भी 999 के बाद 1000 आता है। ठीक है, 3000 के ठीक पहले की संख्या यानी पूर्ववर्ती संख्या, तो 3000 के पहले क्या आता है 2999, यानी 3000 में एक घटा देंगे तो आ जाएगा 2999। 6543 के ठीक बाद की संख्या, तो 43 के बाद 44 आता है, तो उसको लिख देंगे हम 6544। 7640 के ठीक पहले की संख्या, तो 40 के पहले 39, तो 7639। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 5 भी हल कर लेंगे। अब है प्रश्न 6, बीच की संख्या लिखें। प्रश्न 6 का, तो क में है 4167 और 4169। 4167 और 4169 के बीच की संख्या लिखना है। तो देखिए, तो 4167 के बाद क्या आता है 67 के बाद 68। ठीक है, यहाँ पे देखिए 69 है, 68 के बाद 69, तो 69 के पहले 68 और 67 के बाद 68, तो लिख देंगे यहाँ पे 4168। ये हो गया 4167 और 4169 के बीच की संख्या। ख 3899 और 3901। 3899 और 3901 के बीच की संख्या को लिखना है। तो 899, 99 के बाद 100 आता है। ठीक है, तो 899 के बाद क्या होगा 900।
तो 3900 और 3901 के पहले 3900, तो देखिए बीच वाली संख्या क्या हो गया 3900। ग 6999 और 7001, तो 6999 और 7001 के बीच की संख्या, तो 7001 के पहले क्या आता है 7000 और 6999 के बाद आता है 7000, तो इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा 7000, इसका उत्तर। तो प्रश्न 7 में भी देखिए यही चीज है, बीच की संख्याओं को लिखना है। तो क में है 1348 और 1351, तो 48 के बाद देखिए 48 के बाद 49, 49 के बाद 50, यहाँ पे 51 है, तो 51 के पहले 50, 50 के पहले 49, ठीक है। देखिए 48 छोटा 51 बड़ा है, तो 48 के बाद 49 और फिर 50, यानी 1349, तो 1348 के बाद 1349 कॉमा फिर 1350, तो 1348 और 1351 के बीच की संख्या क्या है 1349 और 1350, ठीक है। ख 7198 और 7202, 7198 और 7202, तो देखिए 198 के बाद 199, 199 के बाद 200 और 200 के बाद 201, तब जाके देखिए यहाँ पे 202 है, तो लिखेंगे 7199, 199 के बाद क्या होता है 200, तो 7200, फिर 7201, क्योंकि यहाँ पे 202 है, तो ये 3 संख्या होगा इसके बीच में, ठीक है। ग 2000 और 2004, 2000 और 2004 के बीच में 2000 के बाद 2001, फिर 2002, फिर 2003, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में। तो इस तरह हम प्रश्न 7 भी हल कर लेंगे।